कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। एक सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार हमारे जीवन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रसंग के लिए व्यक्ति को कृतज्ञता होना चाहिए, यहाँ तक कि प्रत्येक समस्याओं के लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊर्जा हमें आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करती है। उसी के माध्यम से हम भगवत गीता प्राप्त करते हैं। नकारात्मक स्थिति, वस्तु और संयोग भी शांत, गंभीर और शरणागत कर रह सकते हैं और उस नकारात्मक परिस्थिति से सरलता से बाहर निकल सकते हैं। पौष मास की सुंदर कथाओं का चलिए आज इसी कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पौष मास की कथा सुनते हैं। इसी कथा श्रृंखला में पिछली कड़ी में हमने सुना था कि नैमिषारण्य में एकत्रित सभी ऋषिगण ऋषि लस सूत गोस्वामी ने सुव्रत नामक चरित्र का वर्णन किया था। कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री शूल सूत गोस्वामी ने सबसे पहले सोम शर्मा ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमना की कथा कहना आरंभ किया था और इस समय सुमना अपने पति को समझाते हुए धर्म और आध्यात्म की व्याख्या कर रही है और एक ऐसी कथा का वर्णन कर रही है जिसे दुर्वासा मुनि और भगवान दंत्रोत्रेय की तपस्या से प्रसन्न होकर धर्मदेव दुर्वासा मुनि के समक्ष प्रकट हुए और उनके साथ साथ ब्रह्मचर्य नियम, तप, इंद्रिय संयम, शौच इत्यादि भी मानव स्वरूप धारण करके उनके सामने आए और धर्मदेव उनका सबका परिचय दे रहे हैं। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हुए धर्मदेव ने कहा, ब्रह्मदेव यहाँ देखिए, यहाँ श्रुवश तो धर्मदेव ने कहा, ब्रह्मदेव यहाँ देखिए, स्त्रियों में यहाँ सुरस्य है जो सत्य से वशुभूत सौभाग्यवती और साध्वी है। उसका स्वभाव अत्यंत धीर है, सारे अंगों से प्रसन्नता टपक रही है। इसका रंग श्वेत और मुख पर हास्य की छाया है। वह कमल लोचना सरस्वती देवी है। हे द्विजश्रेष्ठ, यह दिव्य आभूषणों से युक्त क्षमा उपस्थिति है जो परम शांत और सुस्थिर है। हे महाप्राज्ञ, आपकी ज्ञान स्वरूपा शांति भी दिव्य आभूषणों से वशीभूत होकर यहाँ आई है। यह तुम्हारी प्रज्ञा जो परोपकार में संलग्न, सत्यपरायण और स्वकल्प भाषण कराने वाली है, ज्ञान भाव से अंक्रांत होकर सदैव तपस्या में लगी रहती है। हे महाभाग, अब यह देखिए, आपकी श्रद्धा भी आई है जो अनेक प्रकार के बुद्धि से आक्रांत और अनेकों ज्ञानों से आकुल होने पर भी स्थिर है। यह श्रद्धा मनोहर और मंगलमय है। इसका अच्छा चिंतन करने वाली संपूर्ण जगत की माता है। गले में मोतियों का हार लटक रहा है, हाथ में पुस्तक और अस्पष्ट कांच की माला। यह प्रज्ञा जो सदैव अत्यंत प्रसन्न रहती है, यह प्रज्ञा देवी पीत वस्त्र से शोभा पा रही है। हे ब्राह्मण देव, जो त्रिभुवन का उपवार और पोषण करते हैं, जिनके शील में सदा प्रसन्नता होती है, वह दया यहाँ आपके पास आई है। यह देखिए, एक वृद्धा परम विदुषी तपस्विनी भाव की भार्या है और मेरी माता है। हे सुव्रत, आपका मूर्तिमान धर्म हूँ, ऐसा समझा कर शांत हो जाइए। आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? धर्मदेव की यह संपूर्ण व्याख्या और परिचय सुनने के बाद दुर्वासा मुनि ने कहा, देव, मुझे जिसके क्रोध हुआ था वह सुनिए। मैं इंद्रिय संयम और शौच आदि साधनों द्वारा अपने शरीर का शोधन किया, तपस्या की, लेकिन ऐसा करने पे भी देख रहा हूँ कि केवल
मेरे ही ऊपर नहीं हो रहा है। हे धर्मराज, आपके इस बर्ताव से न्याय युक्त नहीं मानता। दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए क्रोध का कारण दूसरा कुछ नहीं है। आपकी 3 श्राप दूंगा, धर्म और आप राजा की दासी पुत्र हो जाइए और साथ ही स्विच्छ चांडाल योनि में प्रवेश कीजिए। इतना कहकर दुर्वासा मुनि धर्मदेव को श्राप देते हुए चले गए। इस कथा में सुनकर सोम शर्मा ने पूछा, हे भामिनी महात्मा, दुर्वासा का यह श्राप पाने के धर्मदेव की क्या आवश्यकता आस्था थी और उन्होंने इस श्राप का उपभोग कैसे किया है? कृपा पूर्वक मुझे बताइए। तब उन्होंने बताया, प्राणनाथ, धर्म ने भरत वंश में राजा युधिष्ठिर के रूप में जन्म ग्रहण किया। जब वो दासी पुत्र होकर उत्पन्न हुए तब वो विदुर नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। और तीसरे शाप का उपभोग बताती हूँ, जिसका समय महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को बहुत कष्ट पहुँचाया। उस समय परम बुद्धिमान धर्म चांडाल के रूप में प्राप्त हुए। इस बात पर शर्मा ने पूछा, भामिनी, ब्रह्मचर्य के लक्षण का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तब सुमना ने कहा, हे नाथ, सदैव सत्य भाषण जिसका अनुराग है, जो सदैव सत्य बोलता है, सत्य की मार्ग पर चलता है और सत्य की साधुता आश्रय लेता है, ऋतुकाल प्राप्त होने पर अपनी स्त्री के साथ समागम करते हैं, स्वयं दोषों से दूर रहते हैं, अपने कुल के सदाचार कभी त्याग नहीं करते, वह सच्चा ब्रह्मचारी होता है। हे द्विजश्रेष्ठ, यहाँ तो मैंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुरुषों को सदैव मुक्ति प्रदान करता है। एक यति या सन्यासी को चाहिए कि वह इंद्रिय संयम और सत्य से युक्त होकर पाप में सदैव भयभीत रहे, स्त्री के संग परित्याग करे, ध्यान और ज्ञान का निरंतर संलग्न रहे। यही आतियाँ ब्रह्मचर्य बताता गया हूँ। अब वानप्रस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन सुनाइए। वानप्रस्थी को सदाचार रहना चाहिए, काम क्रोध को त्याग देना चाहिए, उच्च वृत्ति से जीविका चलाना चाहिए। यही वानप्रस्थ का ब्रह्मचर्य धर्म बताया गया है। अब मैं सत्य वर्णन करती हूँ। जिसकी बुद्धि पराये धन और पराई स्त्री को देखकर आसक्त नहीं होती, वह पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया है। अब दान क्या है, यह भी सुन लीजिए। भूख से पीड़ित मनुष्य को भोजन के लिए अन्य वस्त्र देना चाहिए, जिससे देने से महान पुण्य होता है और दाता मनुष्य सदैव अमृत का उपभोग करता है। अपने वैभव के अनुसार प्रतिदिन कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। जो प्रतिदिन आए हुए अतिथि को निष्कपट भाव से अर्पण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी आनंद का अनुभव करता है। जो दान और स्वाधत्य इत्यादि शुभ कर्मों को भोगता है, वह सफल बनाता है, इस जगत में मनुष्य होकर देवता को प्राप्त करता है। ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते हैं, नित्य निरंतर शौच यानी स्वच्छता, संतोष इत्यादि नियमों का पालन करते हैं, दान, व्रत, हर प्रकार का परोपकारी कार्य करते हैं। उनके इस कार्य के नियम को कहा गया है। अब आप क्षमा के विषय में बताइए। दूसरे द्वारा हुई अपनी निंदा को सुनकर या फिर भी किसी के द्वारा मार खाकर भी जो क्रोध नहीं करता, वह स्वयं मार खाकर भी मारने वाला व्यक्ति नहीं मरता, क्षमाशील कहलाता है। अब शौच का वर्णन सुनिए। जो राग और देश से रहित होकर प्रतिदिन स्नान और आचमन आदि का व्यवहार करता है, इस प्रकार जो बाहर तथा भीतर से भी शुद्ध है, उस शौच युक्त यानी पवित्र माना गया है। अब अहिंसा का रूप बताती हूँ। विद्वान व्यक्ति की किसी भी विशेष आवश्यकता के बिना एक तिनका भी नहीं तोड़ना चाहिए। संयम के साथ रहकर प्रत्येक हिंसा से दूर रहना चाहिए और अपने प्रति जैसे बर्ताव की इच्छा होती है, वैसा ही बर्ताव दूसरों के साथ करना चाहिए। अब शांति के विषय में सुनिए। शांति के सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए शांति पूर्वक आचरण अपना कर्तव्य है। कभी खिन्न नहीं होना चाहिए। प्राणियों के साथ वैर भाव त्याग करके मन में कभी भी द्वेष भाव नहीं आने देना चाहिए। और अब अस्तेय के विषय में सुनिए। अस्तेय यानी पर धन और पर स्त्री का अपहरण नहीं करना चाहिए। मन, वाणी और शरीर के द्वारा कभी भी किसी दूसरे वस्तु को नहीं लेने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अब दम क्या है? इंद्रियों को दमन करने द्वारा उन्हें प्रकाश देता रहे, उसको चंचलता का नाश करना चाहिए और इस मनुष्य के चेतना का विकास होता है। अब
सुश्रा के विषय में सुनिए। मन, वाणी और शरीर गुरु के कार्य में साधक लगे रहना चाहिए, इसी का सुश्रा कहते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको धर्म का संगोपम वर्णन किया, और जो भी मनुष्य ऐसा धर्म सदैव संलग्न रहता है उसे इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, और वह सब कुछ जानकर कृपया आप धर्म का आचरण कीजिए, उनका अनुसरण कीजिए। अपनी पत्नी के मुख इतना विषाद वर्णन सुनने के बाद अक्षोम शर्मा को आश्चर्य हुआ और अपनी पत्नी से पूछा, हे देवी, तुम्हारा सदैव कल्याण हो, लेकिन तुम इस प्रकार धर्म की परम पुण्यमय उत्तम व्याख्या को कैसे जानती हो? किसके मुख से तुमने यह सब सुना था और किसके उत्तर से सुमना अपने पूर्व काल के जीवन के विषय में संपूर्ण रहस्य बताती है, और उसमें श्रवण करेंगे हम पौष मास की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे मित्रों। आपका दिन मंगलमय हो और ईश्वर की कृपा आपके जीवन में सदैव सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।